प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। दर्शकों, कल जो राहुल गांधी ने घटिया हरकत की है तो उसने अपने चरित्र का परिचय दिया ही दिया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया तंत्र, जो उनका पालतू मीडिया तंत्र है, वह पूरी तरह उसको जस्टिफाई करने में तुल गया है। यहाँ तक कि कुछ कम्युनिस्ट इत्यादि भी उसको जस्टिफाई करने में तुल गए। उनका पर्पस यही है कि मोदी जी की जो छवि है, जो लार्जर देन लाइफ फिगर बन गए हैं वो वर्ल्ड के लिए, उसमें डेंट मारना है। क्यों? क्योंकि वो लोग छवियों में और इमेजेस में ही सारी राजनीति देखते हैं। कर्म में या चरित्र में उनका कोई रुचि नहीं है, रियलिटी में उनकी कोई रुचि नहीं है। और यह कल की हरकत देखने के बाद समझ में आता है कि आखिर आज तक राहुल गांधी या गांधी परिवार पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज कैसे रहा, क्योंकि घटियापन वो पहले भी करता रहा है। बस यह था कि उस बात को उनका जो पालतू मीडिया तंत्र है वह छिपा ले जाता था। कल राहुल गांधी के इस बयान के बाद में लगातार हम फोटोज देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, किस प्रकार से इंदिरा गांधी की वीडियोस बाहर आ रही हैं, यहाँ तक कि नेहरू की इमेजेस बाहर आ रही हैं, और राजीव गांधी की भी श्रीलंका वाली इमेज बाहर आई कि वो पीटे गए थे एक सैनिक के माध्यम से। सोनिया गांधी की हरकतें, जब वो मनमोहन सिंह को साथ में लेकर घूमती थी, वैसे ही जैसे केजरीवाल भगवंत मान को साथ में लेकर घूमता है, तो वो भी हमने देख रखी। तो इन लोग के कुसंस्कार जो है, कुकर्म है, वो सामने थे, पर उतने ज्यादा नहीं थे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से साफ पता चल रहा है कि इन लोगों का व्यवहार, चरित्र बिल्कुल भी उचित नहीं था, पर फिर भी ये सत्ता में बने रहे क्योंकि इनकी छवि बनाई गई, एक इनकी इमेज बनाई गई, इमेज बिल्डिंग की गई, मेक ओवर किया गया। कल से डिस्कशन चल रहा है कि राहुल गांधी अपनी पप्पू की इमेज से बाहर आना चाहते हैं, इसलिए वो इतने एग्रेसिव हो रहे हैं। भाई, इमेज से बाहर आने का एक तरीका और है कि आप कुछ अच्छा काम करें। आपके पास कुछ स्टेट्स हैं, आप वहां पर कुछ अच्छे मॉडल हैं। एक उदाहरण है ऑफ कोर्स मोदी जी का। सन 2002 के उस गोधरा के बाद जो गुजरात में हुआ, उसके बाद मीडिया ने, वही पालतू मीडिया ने, क्या उनकी इमेज बनाने की कोशिश की कि हिंदुत्ववादी जो है बड़े हिंसक होते हैं, वो हत्याएं करते हैं, वो मुसलमानों को जीने नहीं देते, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर मोदी जी ने अपने कर्मों से क्या बनाया? गुजरात एक विकसित स्टेट है, गुजरात एक बहुत ही प्रोडक्टिव स्टेट है, वहां बिजली आती है, वहां पर रोड्स हैं अच्छी, वहां पर उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, वहां पर वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ। और 2012 तक आते आते उसी 10 साल में मोदी जी ने कहा कि गुजरात मॉडल जो है देश में लागू होगा, और लार्जली जनता ने यह बात मानी। 2014 में उनको जो मैंडेट मिला वो हम सब ने देखा। एक तरीका वो है अपनी छवि बदलने का, वो भी छवि उन्होंने स्वयं नहीं ओढ़ी थी, वो छवि दिल्ली की पालतू मीडिया ने उन पर चिपकाई थी। जैसे होता नहीं कि गंदगी फेंक दो और चिपक जाती, क्योंकि उस समय वहां पर एक वन वे कम्युनिकेशन था, वन वे मीडिया था, और वही जो कहता था वही लार्जली जनता तक पहुंचता था। जनता की अपनी आवाज नहीं थी। पर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता ने भी अपने विचार सामने रखना शुरू किए। और अब क्या होता है कि अब कर्मों पर, चरित्र पर एनालिसिस होती है। छवि जो मेन स्ट्रीम मीडिया बनाना चाहता है, पालतू मीडिया बनाना चाहता है, वह 2 दिन में ध्वस्त हो जाती है। जिस प्रकार से अभिजीत दिपके और दास, सौरभ दास और इस प्रकार के लोगों का जो छवि बनाया जा रहा था कि स्टूडेंट्स हैं इत्यादि इत्यादि, तो उनका जब पीछे बैकग्राउंड निकाला गया तो भाई ना उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का था पता, आय से ज्यादा खर्चा कर चुके हैं जीवन में इतनी कम उम्र में, उसके बाद कहाँ रहते हैं उसका कुछ अता पता नहीं, फिर उसके बाद क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसका कुछ अता पता नहीं, फैमिली बैकग्राउंड सौरभ दास का अता पता नहीं। तो इस प्रकार से आपने छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन में सत्य के माध्यम से उनकी सारी छवि चकनाचूर हो गई। सो मच सो दैट कि अभी दिपके एक सोसाइटी में गए थे, वहां पर कुछ अपना प्रचार प्रसार करने और यह कहने की जंतर मंतर पार्ट 2 सीजन 2 होगा। जैसे भारत को वेब सीरीज बना दिया इन्होंने कि सीजन 1 आया था, सीजन 2 होगा। ये दिमाग में आजकल ये चल रहा है और इनको देश चलाना है। तो वहां के सोसाइटी के लोगों ने ही कहा कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं अभी पुलिस बुलाएंगे और तुमको यहाँ से अपने बच्चों से कोई हमारी मेल मुलाकात नहीं करनी है, आप यहाँ से चुपचाप निकल जाइए। तो दिपके को जो भागना पड़ा, बाउंसर लेकर अपने सहयोगियों के साथ निकलना पड़ा। छवि बनाने का कार्य राजीव गांधी, सोनिया गांधी तक अच्छे से चला। त्याग की देवी है सोनिया गांधी, सबको पता। उस समय ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना बहुत चाहती थी, बन नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि कानूनी अड़चने थी, और उसमें 2-4 लोगों का बहुत ज्यादा योगदान था, एस गुरुमूर्ति जी का और शायद सुब्रमण्यम स्वामी का भी, इस प्रकार के लोगों का बड़ा योगदान था। पर क्या प्रस्तुत किया गया कि सोनिया गांधी त्याग की प्रतिमूर्ति। अभी अभी तरुण तेजपाल जो कि तहलका का एडिटर रहा, और उसने कितनी छवि
बनाई बिगाड़ी, बंगारू लक्ष्मण जी पर आक्षेप लगाया, जॉर्ज फर्नांडिस पर इत्यादि पर सब पे आक्षेप लगाया और खुद रेप करता हुआ पकड़ा गया। तो जिन पर आरोप लगाया वो तो आरोप से मुक्त हो गए, पर ये स्वयं जो है रेपिस्ट जो है इनको जज ने या कोर्ट्स ने इनको करार दिया, इनके ऊपर जो आरोप लगे वह अब इनका जुर्म साबित हुआ और इनको अब जेल भी जाना पड़ेगा। पर अभी भी कई लोग लगे हुए नहीं, तरुण तेजपाल शानदार आदमी थे और उसको कहने वाले सागरिका घोष और इस तरह के लोग हैं जो मीडिया में ही कार्य करते थे। तो कुकर्मों को छिपाकर छवि बनाने का कार्य इस पालतू मीडिया ने सदैव किया और राहुल गांधी के साथ भी यही कर पा रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को भी लगता है कि रियलिटी का कोई मतलब नहीं होता है, छवि का मतलब होता है। तो इनकी जो घटिया हरकत है, जो मोदी जी पर या आक्षेप या अमित शाह जी पर लगाते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो इनको लगता है कि ये सिर्फ छवि तोड़ देंगे तो जनता जो है इनके बताए हुए इनका जो दिया हुआ ज्ञान है, इनकी बताई हुई बनाई हुई बातों में जनता आ जाएगी। पर जनता को तो रियलिटी भी दिख रही है ना, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं दिख रहा? क्या मोदी जी की अगर तुम ये छवि बनाना चाहते हो, पवन खेड़ा कल बंदर लेके घूम रहा था, कह रहा था 56 इंच का बंदर है, सरेंडर इत्यादि इत्यादि, तो जनता तो ये देखती कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। सो मच सो दैट कि पाकिस्तान के क्या हालात हो रखे हैं। 12 साल पहले का भी पाकिस्तान हमें याद आता कि हमारे कंधे पर चढ़ के बैठा रहता था, आज वो कहाँ है, हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। उसके बाद किस प्रकार से भारत में बम नहीं फट रहे हैं। उसके बाद जिसने फाइजर मोडर्ना जैसी वैक्सीन को 2020 में कोविड के समय भारत में नहीं आने दिया, रशिया से अभी भी तेल खरीद रहे हैं, भारत की तेल की इकोनॉमी को स्टेबल बनाए हुए हैं। और यह सब जनता देखती है, समझती है, जानती है, रियलिटी देखती है, रियलिटी को ही समझती है। भारत की जनता, हिंदू जनता का जो सबसे बड़ा जो शक्ति है वह यह है कि वह प्रत्यक्ष को प्रमाण मानती है। वह एक किताब को प्रमाण नहीं मानती कि कोई आया था उसने बोल दिया तो उसी की बात माननी, उसी के हिसाब से चलना है। वो भारतीय जनता नहीं समझती। भारत की जनता अपने भगवानों से भी सवाल करती है और इसीलिए राहुल गांधी की बनाई हुई बातों पर विश्वास करे चाहे न करे, लेकिन जब सत्य दिखता है तो सत्य के साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हम इसी तरीके से शेप्ड अप है, भारत की हिंदू जनता लार्जली। लेकिन दिल्ली की पालतू मीडिया है वह छवियों में खेलती है, इमेज बनाती है। भले ही शाहरुख खान के घर के अंदर क्या चल रहा हो, लेकिन वो किंग ऑफ बॉलीवुड हैं, उनका बेटा। अब ये सब पहले खबरें बाहर नहीं आती थी, पर सोशल मीडिया के माध्यम से अब ये खबरें सार्वजनिक हो जाती हैं। तो आप कितना भी मेकओवर कर लें, छवि आप बना लें या बिगाड़ लें, नहीं सस्टेन करता है, क्योंकि वो मेड अप है, उसका रियलिटी से वास्ता नहीं। तो पहले जो ये लोग कुछ भी करके, कुछ भी कुकर्म करके निकल जाते थे, अब वह मौके इनको नहीं मिलते हैं। वही डेस्परेशन है राहुल गांधी की, और राहुल गांधी को लगता है कि वो इमेज मेकिंग और इमेज डिस्ट्रॉइंग वाली पिच पर खेलेंगे, क्योंकि वो बचपन से आदत वही है, बचपन से बिल्कुल आदत है। पिताजी खुद कह रहे हैं कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 पहुंचता है, 85 खा जाते हैं लोग। और उसके बाद उन्हीं पिताजी के मिस्टर क्लीन की इमेज है। पिताजी को भारत रत्न दे दिए गए, किन 5 सालों के लिए? 84 से लेकर 89 तक भारत अपने वर्स्ट समय में था। तो भला हो नरसिम्हा राव जी का कि जो 1991 में आकर किसी भी प्रकार से लिबरलाइजेशन किया और भारत को नेहरू गांधी परिवार के वो लाइसेंस कोटा परमिट राज के चंगुल से बाहर निकाला। वरना राजीव गांधी एंड गैंग ने तो भारत को दिवालियापन तक तो पहुंचा ही दिया था। भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह आए चाहे चंद्रशेखर आए, कुछ ही समय के लिए आए। भारत की इकोनॉमी 2-4 महीने में खराब नहीं हुई थी, इन लोगों की नीतियों की वजह से हुई थी। और क्या मिस्टर क्लीन और इंदिरा गांधी का क्या इमेज और नेहरू की क्या इमेज। नेहरू को बताया जाता है भारत में उन्होंने क्या तो शानदार डैम्स बनवाए, ये बनवाया, वो बनवाया। भाई साहब प्रयागराज में जहां नेहरू पले बढ़े, मोतीलाल नेहरू रहे, नेहरू मेजरली 2 ही जगह रहे, दिल्ली और प्रयागराज। प्रयागराज जो शहर है वो नदी 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ से गंगा जी आती है, एक तरफ से यमुना जी आती हैं, और फिर वो दोनों संगम होकर आगे गंगा जी के रूप में बनारस निकल जाती हैं। तो उसमें कितने पुल थे? एक पुल था जो अंग्रेजों ने बनाया था। और उसके बाद नेहरू ने कभी अपने जीवन काल में, प्रधानमंत्रित्व काल में, उस शहर में दूसरा पुल नहीं बनाया। दिल्ली का क्या हाल था? दिल्ली में रहते थे, लुटियंस जोन में रहते थे, और बाहर दिल्ली स्लम होती जा रही थी। वो तो बताया जाता है कि 1982 में इंदिरा गांधी को वो कराना था एशियाड, तो दिल्ली की इन्होंने जो थोड़ी सी ठीक ठाक साफ सफाई कराई और सड़कें बनवाई इत्यादि इत्यादि।
वरना दिल्ली में नेहरू वैसे ही रहते थे जैसे मुगल अपने किले में रहते थे, कि किले के अंदर पूरी मौज है, बाहर जनता जाए भाड़ में। तो ये छवियां बनाई गई, नेहरू बहुत बड़े थे। अभी कल से जो राहुल गांधी ने घटिया हरकतें की हैं, उसके बाद नेहरू की भी सारी इमेजेस बाहर आ गई है, सबको पता चल रहा है। फिदेल कास्ट्रो जैसा हत्यारा, कम्युनिस्ट हत्यारा, वो इंदिरा गांधी को खींच के गले लगा ले रहा है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके जवाब में वही सत्य आ रहा है सामने जो हुआ था। तो लेकिन तब नहीं पता चला था, क्यों? क्योंकि तब मीडिया वन में छवि बना रहा था, इंदिरा गांधी की, सोनिया गांधी की, राजीव गांधी की, सबकी छवियां बनाई जा रही थी, इमेज बनाई जा रही थी, और उनके कुकर्मों से उनको बचाया जा रहा था। सो कमिंग बैक टू टुडे, जो राहुल गांधी ने घटिया हरकत की है, इस पूरे घटनाक्रम से यह भी सीखने वाला है कि छवि जरूरी है नेता की इमेज की, या नेता का चरित्र जरूरी है, या नेता के कर्म जरूरी है। किस पर हम नेता की या नेतृत्व की एनालिसिस करेंगे। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन, और इसी क्रम में हम अखिलेश यादव की भी बात कर सकते हैं। अखिलेश यादव लगातार चंदा चोरी पर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि हम तो चोर थे ही, समाजवादी पार्टी तो चोर थी ही, लेकिन इन लोगों ने भी राम मंदिर से जो है चंदा चुराया है। वे राम मंदिर एक तो सरकारी पैसा नहीं है, पहली बात। दूसरा, जनता का पैसा है। किस रूप में गया है? राम मंदिर में 3 रूपों में पैसा या धन या सामान गया है। एक एक्चुअल सामान जो गिफ्ट्स वहां पर दिए गए हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, वो सारे के सारे एज इट इज मौजूद हैं। जिसने जिसने सवाल पूछा उसको उसको दिखा दिया गया। दूसरा, अकाउंट में जो पैसे गए हैं उस अकाउंट में ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है, उस अकाउंट में से एक पैसा भी इधर का उधर नहीं हुआ है। तीसरा, सामने कैश पड़ा था। जब डेली करोड़ों कैश आ रहा है, लाखों रुपया कैश आ रहा है, कुछ मंचलों का मन मचल गया, उन्होंने कुछ रुपया निकाल के जेब में डेली निकाल के जाते लेते चले गए, और उसके बाद क्या किया? कुछ करोड़ की अपनी लाखों की संपत्ति बना ली। तो चंद 4 चोरों को जो है पूरी समाजवादी पार्टी यह कह रही है कि हिंदू चोर है, हम लोग ठीक है, छवि बिगाड़ना चाह रही है। तो अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए कि सैफई में जो तुम महोत्सव कराते थे, बॉलीवुड का नंगा नाच कराते थे, किसके पैसे से कराते थे? तुम्हारे पिताजी को जब वीपी सिंह ने दौड़ाया था, दस्यु उन्मूलन, जो उन्होंने पूरा बनाया था एक प्रोग्राम, जिसमें डाकुओं को मारने का, खत्म करने का पूरा प्रोग्राम वीपी सिंह ने चलाया था, तो उस समय पिताजी के पास गाड़ी तो थी नहीं, साइकिल से भागे थे खेत खेत, सैफई से सीधे चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचे थे। तो साइकिल चलाने वालों के घरों में लैम्बोर्गिनी कहाँ से आ गई, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ से आ गई? इसका जवाब कौन देगा? इसका हिसाब कौन देगा? 93,000 करोड़ रुपए सीएजी घोटाले, सीएजी ने रिपोर्ट सबमिट की कि अखिलेश यादव ने अपने अंतिम 3 साल के कार्यकाल में 93,000 करोड़ रुपए का कोई उन्होंने हिसाब किताब ही नहीं दिया, पता ही नहीं पैसा कहाँ गया। 400 करोड़ के प्रोजेक्ट को 1600 करोड़ बनाने वाले अखिलेश यादव क्या हिसाब देंगे? कितनी जमीनें? सबसे मेन बात, लखनऊ में जहां रहते हैं, लखनऊ में ये भाई पिताजी तो सैफई से आ रहे थे, लखनऊ में तो कोई इनका आवास था नहीं। तो लखनऊ में जो सबसे पॉश इलाका है, जो सबसे ज्यादा महंगा इलाका है, वह है मुख्यमंत्री आवास के जस्ट पीछे विक्रमादित्य मार्ग। उस पूरे विक्रमादित्य मार्ग पर सपा परिवार का ही कब्जा कैसे है? किसको धमका के तुमने वहां की जमीनें खरीदी, किस पैसे से खरीदी? इसका जवाब, इसका हिसाब कौन देगा? तो अखिलेश यादव का प्रयास यह है कि हम तो चोर हैं, हम तो डकैत हैं, लेकिन सामने वाला देखो राम मंदिर से कुछ पैसे चुरा के ले गया है। पूरा प्रदेश को चूस कर अपना घर बार, लंदन में प्रॉपर्टी इत्यादि, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, दिख रहा है आप लोगों को कितने बड़े, पूरा खानदान कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। लेकिन मंदिर में कुछ मंचलों ने कुछ रुपए चुरा लिए, तो उसको जो है तुमने पूरे हिंदू समाज और भाजपा पे मर दिया। तो ये जो छवि बनाने बिगाड़ने वाला गेम है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ यह होगा कि सत्य जब सामने आएगा तो सत्य आपको तोड़ कर रख देगा। और सत्य यही है कि चोर और डकैती ये आप लोग का शगल है। आप कहाँ से पैसे पा रहे हैं वो भी हिसाब मांगा जाएगा कि आजकल ईसाई फंड कर रहे हैं आपको, कृष्ण मिशनरीज फंड कर रहे हैं, इसलिए आप एफसीआरए का विरोध कर रहे हैं, क्या है? और सिर्फ यह बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर ही नहीं, इस उस हर नेता के बच्चे पर लागू होती है जो मुस्लिम वोट बैंक के माध्यम से सत्ता में स्थापित होने का सपना देखता है। यहाँ तक कि केजरीवाल छवि चमकाई गई, अरे आ गया मसीहा, ये तो देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगा। सिर्फ छवि थी, सिर्फ इमेज थी। केजरीवाल वॉज जस्ट एन इमेज जो पालतू मीडिया ने बनाया था। और
अंत में क्या निकला वो? कर्मों पर एनालिसिस करते हैं तो पंजाब आज की डेट में बिहार से बदतर हालत में, बंगाल से बदतर हालत में पंजाब। पर क्या नहीं, छवि है, क्योंकि बात ही नहीं होगी, कुकर्मों से बचाया जा रहा है केजरीवाल को। ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है, छवि या चरित्र, कर्म या कुकर्म, इस पर एनालिसिस होगी। और कोई तरीका नहीं है अपने देश के नेतृत्व या प्रदेश के नेतृत्व को जज करने का। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। आपको यह बातें कैसी लगी, उचित लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ तो कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, वंदे मातरम।